नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 8 से लेके 14 जनवरी तक की होगी। ये रीडिंग ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। द फूल के कार्ड, ये बंदा या बंदी जो भी हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये अभी बहुत बिंदास तरीके से चल रहा है। जीरो से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं, किसी की रोक टोक के बगैर एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ के, अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। देख लेते हैं फूल के कार्ड क्यों आए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा या बंदी जो भी है इन्होंने पहले मुझे लगता है फिलहाल रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचा था या फिर कर लिया है, लेकिन करेंटली इनका जो स्थिति है ये मूव ऑन करने के बाद भी इस रिश्ते में जकड़ा हुआ है। इस रिश्ते से खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा इस रिश्ते के बारे में ही सोचता है। 24/7 ये रिश्ता इनके दिमाग में चलता है। इसीलिए बंदा खुद को अपने तरीके से रखने की कोशिश तो कर रहा है, रोकने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन रोक नहीं पा रहा है। इन्होंने सोचा था कि रिश्ते से मूव ऑन करके अपने तरीके से जिएंगे, अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएंगे, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं, रिश्ते को याद कर रहे हैं, बार बार इस रिश्ते में अपने आप को ढूंढ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते की जो डोर है ये उनको खींच रहा है अपनी तरफ। ये चाहकर भी इस रिश्ते से बाहर खुद को नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा ये सोच रहे थे कि ये रिश्ते से बाहर आ जाएंगे, अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जी लेंगे, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, अपनी तरीके से जिएंगे, लेकिन फिलहाल ये नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है ये बंदा या बंदी जो भी है ये रिश्ते में स्टेबल बंदा नहीं है, इन एंड आउट होता रहता है। जब उनको मन करता है तब चला आता है, जब मन करता है चला जाता है, इस तरीके का पर्सन है। अभी हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। द हर्मिट के कार्ड, अभी आप सैक्रिफाइस के मूड में हो, आप रुके हुए हो, आप चीज़ों को अपनी अंदाज से अपनी तरीके से चलाना चाहते हो, आप चुपचाप हर चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हो। आपको पता है कि ये रिश्ता पुराना रिश्ता है, ये कहीं जाने वाला तो है नहीं, लेकिन जिस तरीके से आपके पर्सन सोच रहा है, जिस तरीके से वो रिश्ते को ले रहा है, आप उसको सिर्फ अभी ऑब्जर्व भी कर रहे हो, आप कुछ बता नहीं रहे हो। आप अपनी तरीके से रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हो और अपने बारे में ही सोच रहे हो। देख लेते हैं हर्मिट के कार्ड क्यों आए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप इस रिश्ते का कंट्रोल अपने तरफ अपने हाथ में लेना तो चाहते हो, लेकिन आप परेशानी को ख़त्म करना चाहते हो। ये जो रिश्ता है ये परेशानी वाला रिश्ता है। आप खुद कैप्रिकॉर्न हो, कैप्रिकॉर्न का भी कार्ड आया है। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो कैप्रिकॉर्न। और आप ये सोच रहे हो कि धीरे धीरे ये इस रिश्ते का जो बागडोर है ये आपके हाथ में चला आएगा। और आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ये सारी बातों को ये अपने दिल से लगा के बैठा हुआ है, जिसलिए इन्होंने मूव ऑन कर लिया ये वो, लेकिन आप वो परेशानी को ख़त्म करना चाहते हो और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो।
आपको ये लगता है कि ये काम तो हो रहा है, आगे बढ़ने की काम तो हो रहा है, या फिर आप बढ़ रहे हो, लेकिन आप बहुत स्लो हो। आपके सोच, या फिर आप ये सोच रहे हो कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और ये चीज़ नई तरीके से शुरू हो, लेकिन इसमें वक्त लग रहा है, ये आप समझ रहे हो। काम तो हो रहा है, आपको लग रहा है कि हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जो डिटेल्स है उस डिटेल्स के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन चाहते क्या है, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आपके पर्सन चाहते क्या है। 9 ऑफ कप्स। कभी ये इनको ये लग रहा है, मैंने कहा कि ये बंदा या बंदी जो भी है, कभी उनको ये लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, खुश हूँ, मैं अपनी खुशी खुद से ढूंढ सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी उनको ये लगता है कि आपके साथ रिश्ते में आना ही उनके लिए विश पूरा होना जैसा है, विश फुलफिलमेंट है, तो वो उस बात को भी सोच रहे हैं। देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये मेहनत करना चाहते हैं बंदा, रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, अपने लिए मेहनत करना चाहते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये अकेला खुश है ऐसा ये दिखाना चाहते हैं, और ये फिलहाल के लिए अकेला रहना भी चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये अकेला रहना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ये 24/7 इस रिश्ते को सोच तो रहे हैं, दिमाग में चला तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप में रहना भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इन दिनों। ये आपको स्टॉक करता है होगा ऑनलाइन, इसीलिए ये जिस वजह से ये दुखी हैं, परेशान हैं, उस वजह में कोई लीगल वजह होगा या नहीं होगा, ये खुद को भी इनको पता नहीं है। ये दुखी हैं, अपने वजह से दुखी हैं। उनको लग रहा है कि फ़िलहाल उनको अकेला रहना चाहिए, फ़िलहाल उनको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और अगर आपके तरफ से कोई माफ़ी या कोई रिक्वेस्ट कुछ आता है, तब ये सोच के देखेंगे, ऐसा उनको लग रहा है। ऐसा ये चाहते हैं। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ सूट्स, कहीं ना कहीं आप भी अपनी स्टेबिलिटी को ही ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। आपको भी अपना स्टेबिलिटी चाहिए, आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। आपको किसी और के बारे में नहीं, अभी अपने बारे में सोचना है, खुद को स्टेबल बनाना है। और अपने, हो सकता है पहले आपने बहुत ज़्यादा दिल से सोचते थे, लेकिन अभी आप दिल से सोचना छोड़ दिया है आपने। आप चाहते हो दिमाग से सोचना। वक्त के साथ जो सही होगा आपके लिए आप वही करोगे। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। यस, इक्वल, गिव एंड टेक, चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, आप खुद कैप्रिकॉर्न हो। आप चाहते हो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, आप चाहते हो रिश्ते को दोबारा मौका मिले, लेकिन आप अपने तरीके से हर चीज़ को करना चाहते हो, पाना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाओगे, ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपको नहीं समझ रहा है, इसका मतलब ये है तो आपको भी तो सुधर जाना चाहिए। अगर आप समझते हुए भी, सोचते हुए भी किसी के पास जाते हो, ज़बरदस्ती उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हो, तो ये आपकी नासमझी है। इसीलिए आपने जो रास्ता अपनाया कि अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलता है, अगर आपको मौका दिया जाता है, आपके शर्तों के अनुसार, आपके जो शर्त है उसके अनुसार अगर आपको मौका दिया जाता है, तो आप इसमें, इस रिश्ते में दोबारा इन्वॉल्व होने के लिए राज़ी हो, ऐसा आप सोच रहे हो। क्योंकि आपको आपके तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ये चाहते हो कि आप जैसे भी हो, जो भी हो, आपको आपके तरीके से एक्सेप्ट किया जाए, और आपको दोबारा मौका अगर देना है तो सही गलत हर चीज़ को सोच के देना है, इक्वल गिव एंड टेक देना है, और जैसा आप चाहते हो आपके तरीके से चीज़ों को
अगर कोई करता है, मतलब आपके पर्सन अगर आपकी जो भावनाएं हैं जो उसको अगर समझते हैं, तो आप राजी हो दोबारा रिश्ते में जाने के लिए। पहले हो सकता है आप दिल से सोचते थे, अभी दिमाग से सोचने लगे हो, क्योंकि अभी आपने अपना एनर्जी को बैलेंस करना सीख गए हो। आप अपने अंदर ही खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, करोगे, खास करके इन दिनों तो करोगे ही। और आपको ये पता चल गया है कि अपने आप से खुश रहना, अपने आप में खुश रहना कैसे होता है। साथ ही साथ आप अपनी स्टेबिलिटी भी चाहते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। जजमेंट का कार्ड आया है। मुझे लगता है इस रिश्ते में जो भी आउटकम है ये बहुत अच्छा है। रिकॉन्सिलेशन मांग रहे हो आप लोग, यूनिवर्स से रिकॉन्सिलेशन मांग रहे हो। कोई एक तो रिकॉन्सिलेशन चाहता है, या फिर जैसे कि दोनों ही चाहते हो। आप अपने शर्तों से चाहते हो, वो अपने तरीके से चाहते हैं। वो इंतज़ार कर रहा है, उनके मन में चल रहा है रिश्ता, रिश्ते को भूल नहीं पा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है बंदा या बंदी, लेकिन किसी को दिखाएंगे नहीं। ये एक अलग किस्म के लोग होते हैं जो टूट जाएंगे, मतलब, लेकिन बिखरेंगे नहीं, वो दिखाएंगे नहीं किसी को। तो रिकॉन्सिलेशन दोनों ही चाहते हो, आप अपने अंदाज से, वो अपने अंदाज से। और एनर्जी वाइज वर्सा भी होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। जजमेंट के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया होने जा रहा है। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड दो बार आए हैं। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 9 इज बिफोर 10, मतलब कुछ तो अच्छा होने जा रहा है और एक कदम बाकी है आगे जाने के लिए। 10 इज कंप्लीशन। तो आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते रहते हो। देखो, दो बार पेज ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, 2 बार आए हैं, मतलब आप लोग एक दूसरे को स्टॉक करते हो सकता है आप दोनों ही मौका ढूंढ रहे हो, कब सही मौका आएगा बात छेड़ देंगे। और नई शुरुआत होने जा रहा है रिश्ते में। कुछ थोड़ी देर बाकी है, मतलब कुछ बाकी है वक्त, कुछ शर्तें, कुछ चीज़ें, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के कार्ड भी दो बार आए हैं। किसी का विश पूरा होना है आप लोगों की। आप लोग दोनों ही प्रेयर कर रहे हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दोनों के अलग अलग तरीके हैं। आप चाहते हो आपको आपके शर्त के अनुसार कैप्रिकॉन, आप जैसे भी हो उसी तरीके से आपको अपनाया जाए। आप रिकॉन्सिलेशन आप भी चाहते हो। अगर आपके परिवार है, बच्चे हैं, उसके लिए चाहते हो, नहीं है तो रिश्ते में चाहते हो। और आपके पर्सन जो है वो दिखा तो रहे हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ, खुश हूँ, जैसा हूँ मैं, मुझ में पूरा हूँ, खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मन ही मन ये रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, जकड़ा हुआ है इस रिश्ते में। कभी भी रिश्ते से खुद को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ये। और एक बात कहूँ, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहा है इन दिनों आपके साथ मिलने के लिए, थोड़ा क्लोज होने के लिए। अगर आप शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी, क्योंकि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपसे जन्मों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इस जन्म का रिश्ता नहीं है, ये जन्मों का रिश्ता है। ये कहीं आपको ये लग रहा है कि इस जन्म का रिश्ता है, ये मेरे साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये नहीं है। वरना कोई अलग अलग तरीके से एक जगह जाना नहीं चाहते, मतलब डेस्टिनी आप लोगों का एक ही है। देखो, जजमेंट है, डेस्टिनी आप लोगों का जजमेंट है। आप लोग रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, क्योंकि ये आउटकम जजमेंट आया है, मतलब रिकॉन्सिलेशन आप दोनों ही चाहते हो, लेकिन अपने अपने तरीके से। और रिकॉन्सिलेशन होगा भी। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, थोड़ी ही वक्त लगनी है, क्योंकि आप एक दूसरे को स्टॉक भी कर रहे हो, देख रहे हो, मौका देख के चौका लगाएंगे आप लोग। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, इन दिनों आपको क्या करना चाहिए, इन दिनों आपको क्या करना चाहिए यूनिवर्स के अनुसार। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया हुआ है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपॉर्चुनिटी, आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आने जा रहा है या फिर आएगा, आपको उसको ग्रैब करना है। आपको अपनी आंखें खोल के रखनी है, आपको अपनी आंखें कान खोल के रखना है। आपको समझना है कि आपके सामने कोई सिंबल्स, कोई सिम्टम्स, कोई कुछ, या फिर आपके पर्सन कुछ ऐसे कुछ आपको बोलेंगे, करेंगे, दिखाएंगे, जिससे आपको समझना पड़ेगा। आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी तो आएगा, लेकिन उसको ग्रैब करने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अपनी माइंड को सेटल करना पड़ेगा, क्लियर रहनी पड़ेगी, थॉट क्लियर रहनी पड़ेगी। अगर आप हमेशा सीधे सोचोगे तो सीधा हमेशा आपके साथ सीधा ही होगा। आप जितना घुमा के सोचोगे, जितना कंजेस्टेड रहोगे, माइंड को जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। जो चीज़ जिस तरीके से हो रहा है, सीधे तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।